प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम, स्वागत। तो सभी दोस्त एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है, वेलकम है। और एक बार आप सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में ठीक है ये हमारा न्यू ईयर शुरू हुआ है। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए। और हम लोगों ने ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों अपने अपने रेजोल्यूशन ठीक है सेट किए हैं और अपने आप से वादा किया है कि भाई इस साल और इस वर्ष ठीक है दिस ईयर कि हम अपने ये जो अचीवमेंट्स हैं, गोल्स हैं, इनको हर हाल में पाएंगे और हर हाल में इनको पूरा करेंगे, राइट। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत, वेलकम। तो सभी प्यारे साथी एक बार जितने भी आप लोगों ने ठीक है जो अपने माइंडसेट जो तैयार किया कि भाई ये जो हमारे गोल्स हैं इनको हम अचीव करेंगे, उनको हर दिन कहीं ना कहीं ठीक है याद करते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो सर्दी आप समझ रहे हैं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये आपके गोल पर हावी हो जाए और आप 1 से 2 दिन अगर अपने गोल्स को या फिर अपने एम या टारगेट्स को प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, टाल देते हैं, या फिर वो आपके दिमाग से या फिर ठीक है आपके विचारों से ओझल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो आप समझिए जो 2 दिन 3 दिन आपकी जो विचारधारा है अगर वो बदल गई तो समझिए फिर वो छूट गया पीछे। क्लियर। तो जो भी आपके माइंड सेट आपने तैयार किया है कि भाई मैं अपने गोल को ऐसे अचीव करूंगा, इस तरीके से मैं इसको ठीक है अचीव करूंगा, तो उस रोड मैप को बिल्कुल मत छोड़िए। ठीक है, उसी पर दौड़ते रहिए और पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ भागते रहिए। ठीक है, तोड़ते रहिए, पूरी मेहनत आप लगा दीजिए, जान झोंक दीजिए बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, दिस ईयर ठीक है आपके नाम का ढोल और आपके नाम का डंका चारों तरफ बजना चाहिए कि भाई कर दिखाया इस लड़के ने। और ये भी होना चाहिए कि भाई एक ही अटेम्प्ट में या फर्स्ट अटेम्प्ट में हम लोगों ने जॉब अचीव कर ली है। तो ऐसा अगर हम करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी सफलता में और चार चांद लगा देता है, राइट। तो सभी साथी सभी प्यारे दोस्त इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए एक शानदार और बेहतरीन और नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हूं। तो आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि भाई जो हमारा सिलेबस है वो अभी हम किस तरीके से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो कृष्णा, हाँ भाई, ठीक है। और राजपूत, प्रतीक, प्रतीक्षा, केशपाल, सभी लोग जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे। और आसिफ इकबाल मेरे प्यारे दोस्त, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। चलिए, तमन्ना पॉल, सर वोकेबलरी की क्लासेस और नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी भाई। तन्मय पॉल, बिल्कुल होंगी। अभिषेक कुमार, सर बैक क्लास कवर नहीं हो पा रहा है। भाई देखो ये तो आपको मैनेजमेंट बैठाना होगा, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट तो आपको बैठाना होगा कि कैसे मैं वो सभी क्लासेस जो मेरे पीछे हैं उनको मैं कैसे पढ़ पाऊँ, कैसे मैं ठीक है। देखिए अगर आपको कम समय में ज़्यादा सफलता चाहिए तो मेरे दोस्त ये भी उतना ही सच है कि आप लोगों को मेहनत भी ज़्यादा ही करनी होगी। आपको मेहनत भी बढ़ानी होगी, आपको मेहनत भी मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है अपनी बढ़ानी होगी। तो दीपक यादव सर आसाम से, सर 19 आ रहे हैं। अरे वाह मेरे दोस्त, मेरे शेर, बहुत बेहतरीन। तो अगर 20 में से 19 आ रहे हैं तो और क्या चाहिए, ये तो बेस्ट स्कोर है। ठीक है, तो तैयार हैं सभी लोग? हाँ भाई, पूरी प्लाटून तैयार है? सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। हाँ भाई, सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे तैयार हो? एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए, फिर अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और बहुत छोटा सा टॉपिक है, आज ही निपटाएंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा है कि भाई ये 15 तारीख तक लगभग हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, गेटिंग। और मैं आप लोगों को प्यारे दोस्तों उसके बाद बैक टू बैक हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे पास प्रैक्टिस के लिए मतलब बहुत ज्यादा समय भाई बिल्कुल कराऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे, ईडियम्स भी होंगे, सिनोनिम एंटोनिम भी पढ़ेंगे, स्पेलिंग एरर भी पढ़ेंगे। ठीक है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बैक टू बैक जय हिंद लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर कंजक्शन क्या होता है? सो कंजक्शन की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों कंजक्शन से तात्पर्य होता है कंजक्शन। तो हम यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे इसको समझने के लिए। इट ऑलवेज, इट ऑलवेज कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस ओब्लिग वर्ड्स। या तो यह हमेशा दो सेंटेंसों को जोड़ेगा,
ठीक है। या फिर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर लिखा हुआ इट ऑलवेज कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, या तो कंजक्शन हमेशा, ठीक है। जय हिंद, जय श्री राम, ठीक है। अमन कुमार शो, वेलकम, स्वागत। CIS, बहुत बेहतरीन मेरे दोस्त, ठीक है। या तो वह हमेशा, ठीक है, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, कंजक्शन मतलब जैसा इधर सेम वैसा इधर। या फिर दो शब्दों को कनेक्ट करेगा, कोई भी दो शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने यहां पर कहा राम और मोहन, राम और मोहन, राम एंड मोहन मैंने लिखा, सो एंड इज अ पार्ट ऑफ कंजक्शन। मैंने कहा राम और मोहन दोनों, तो मैं क्या लिखूंगा, बोथ राम एंड मोहन। तो यहां पर दो शब्दों को कनेक्ट किया जा रहा है। मैंने यहां पर लिखा ही इज प्लेइंग वाइल आई एम रीडिंग, तो वाइल यहां पर कंजक्शन हो गया। मेरी बात यहां तक समझ में आई? तो मैंने यहां पर लिखा ही हैज नॉट कम बिकॉज ही इज इल, वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। तो बिकॉज यहां पर कंजक्शन हो गया। और आप देख रहे होंगे, चाहे मैं वाइल की बात करूं चाहे मैं बिकॉज की बात करूं, तो इन सभी शब्दों से दो सेंटेंसेस जोड़े गए। वो सारी चीजें मैं आप लोगों को लिखकर पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, वो सब चीजें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत शानदार क्लास हमारी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा राम एंड मोहन आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो मुझे जल्दी से बताइए इसमें कंजक्शन कहां प्रयोग कर रहे हैं सेंटेंस में, आप मुझे जल्दी से उस शब्द का नाम लिखिए। एक और मैंने यहां पर लिखा सर बोथ, बोथ राम एंड, बोथ राम एंड मोहन आर हैप्पी। क्लियर? तो हमने देखा एक और एग्जाम्पल, आइदर, आइदर ही और शी इज वर्किंग हार्ड। ठीक है भैया, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात कहूं भाई इसमें कंजक्शन क्या है और कौन से कंजक्शन है, ठीक है, तो अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। हमने यहां पर लिखा, अगर मैं एंड की बात करूं तो ये दो शब्दों को जोड़ रहा है भाई, ये एक वर्ड हो गया है और एक ये वर्ड हो गया है। सो बोथ आर वर्ड, और किससे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप यहां पर देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। किससे कनेक्ट हो रहे हैं सर? एंड से कनेक्ट हो रहे हैं। आगे देखिए, हमने यहां पर क्या देखा, बोथ, इसके बाद हमने यहां पर क्या देखा सर, एंड। तो किससे कनेक्ट हो रहे हैं, बोथ और एंड, तो ये दोनों क्या है सर, कंजक्शंस हैं। ये दोनों क्या है, कंजक्शंस हैं। उम्मीद है बात सभी को समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे सर, यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइदर, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, और। तो ये दोनों किसका काम करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये दोनों काम करेंगे कंजक्शन। तो इसी तरीके से आप देख रहे होंगे, ये भी एक सब्जेक्ट है और ये भी एक सब्जेक्ट है, दोनों तरफ सेम शब्दों को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, यहां तक मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं कि एक बेसिक डेफिनेशन सभी लोगों को पता चल गई है। इसके बाद हम सीधा दौड़ेंगे रूल की तरफ। सर आपकी क्लास में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है भाई, तबरीक मेरे भाई, बहुत बहुत थैंक्स, दिल से धन्यवाद। चलिए आगे देखो, तो हम सीधा रूल की तरफ चलेंगे। रूल पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, फिर रूल्स पढ़ेंगे, फिर एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे भाई। इसी तरीके से हमारा टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ठीक है हमारी आपकी आज की क्लास की छुट्टी होगी। फिर हम कल जब आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। और जितना मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, डैम श्योर की 15 तारीख के बाद जो हम प्रैक्टिस करेंगे, और बहुत दबाकर प्रैक्टिस, मतलब 1000 क्वेश्चन का हमारे टारगेट रहेगा कि हम इतने पढ़ जाएं और ये सब हमें आता हो जो भी हम यहाँ सीख रहे हैं। मैं टॉप, ठीक है, 50 एरर्स, टॉप 50 फिल इन द ब्लैंक्स, वो सब जहां हमारा कंप्लीट ग्रामर रिवाइज हो जाए, टॉप 50 सिनोनिम्स, टॉप 50 ऐसी कुछ सीरीज ला लाकर आप लोगों को इतने प्रैक्टिस करा दूंगा, आपको लगेगा सर मजा आ गया। ठीक है, अब हम किसी को भी बीट कर सकते हैं इंग्लिश में, इतना कॉन्फिडेंस मुझे आपको देकर भेजना है। तो तैयार हैं उस कॉन्फिडेंस के लिए सभी लोग? उसके लिए मेहनत, उसके लिए मेहनत। जो मेहनती होंगे भाई उनको लगेगा क्लास के बाद जैसे वो एग्जाम में जाएंगे कि गुरुजी मजा आ गया है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये पहला रूल है, इसको हम समझते हैं। सर यहां पर क्या लिखा हुआ है, आइदर, और यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, और। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है मेरे शेरों, नाइदर, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, नोर। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, नोट ओनली। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, नोट ओनली, और आगे बट ऑल्सो।
सबसे पहली बात, इन कंजक्शंस को रट लो, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली अगर हम प्रीवियस क्वेश्चंस उठा कर देखें, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी रूल के ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भाई एक तरीके से 3 स्टार यहाँ पर आप लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट रूल है। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी होती है या तो या, कोई जरूरी नहीं आपको हिंदी पता हो, नहीं भी पता होगी तो भी क्वेश्चन ठीक होगा। हिंदी क्या होगी, न तो न ही। आगे देखिए यहां पर लिखा हुआ है न केवल, आगे क्या लिखा हुआ है सर, बल्कि, न केवल बल्कि। अब आपको सिंपल शब्दों में मेरे भाई ये चीजें समझनी है कि जब हम कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं तो दोनों तरफ सेम शब्द होंगे। क्या होगा, सेम। इधर भी क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, इधर भी क्या होगा, सेम शब्द होगा, सेम वर्ड। ठीक है, कनेक्ट होगा, सेम वर्ड कनेक्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी है, जैसा इधर वैसा ही इधर। ठीक है, चलिए फुल ऑन जोश, बहुत बढ़िया है उमेश, यही चाहिए मेरे भाई। अगर एक सब्जेक्ट इधर होगा तो एक सब्जेक्ट इधर, एक ऑब्जेक्ट इधर, एक ऑब्जेक्ट इधर, इधर वर्ब तो इधर भी वर्ब। बात समझ में आई? चलिए एग्जाम्पल से समझे, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, बस इतना ही बनेगा, आज तक इससे बाहर सीजीएल में भी नहीं बना। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो। मैंने यहां पर लिखा आइदर, आइदर ही नोर दे आर, तो ये यहां पर लिखा हुआ है आइदर ही नोर दे आर वेटिंग फॉर इट। क्लियर? चलिए अरे बेहतरीन, ठीक है, बहुत बेहतरीन मेरे भाई। ठीक है, क्या नाम है, मलिक फैजान गनी। मेहनत करो भाई, मेहनत साकार होती है। ठीक है, मेहनत साकार होती है मेरे भाई। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। बस मेरा ये कहना है, आप सपने देखो और मेहनत करो, बाकी सब मेरे भाई ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, सब बढ़िया होता है। नेचर अपना काम करती है, और ये बात मैंने पहले दिन आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, किसी झोपड़ी में बैठा कोई बच्चा अगर लैब में शिद्दत से मेहनत कर रहा है, तो बेशक आज ऐसा हो कि उसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन एक एग्जाम उसके आसपास लोग उसको आज एक नॉर्मल बच्चा समझकर, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं, नॉर्मल व्यक्ति मानकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये जो लैंप की रोशनी है ना मेरे भाई, ये बेशक इस समय बहुत धीमी हो सकती है, लेकिन इससे जो सफलता आएगी ना, उसका जो प्रकाश होगा, वो मेरे प्यारे दोस्त उसके पूरे गांव में, उसके पूरे रिलेशंस में। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारे, ठीक है, जो सिलेक्शन है, वो जो उसकी जो एक आवाज होती है, उसका जो प्रकाश होता है, वो दूर तक फैल जाता है। बेशक वो आज एक लैंप की रोशनी में पड़ रहा है, बेशक वो आज मेरे प्यारे दोस्तों बहुत कम साधनों में पड़ रहा है, बहुत कम साधन होते हुए पड़ रहा है। बस मेहनत करते रहो, और इस बात का भरोसा रखो, नेचर अपना काम करती है। ठीक है, नेचर अपने आपको देख रही है वो क्या कर रहे हैं आप, और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। तो बस आप बाकी मेहनत करो ईमानदारी से। ठीक है, आइदर के साथ जो हमारा पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, और। ठीक है, आपका काम है मेहनत करना, मेहनत करो, शिद्दत से करो, ऑनेस्टली करो, दिखावे वाली पढ़ाई मत पढ़ो, पढ़ो, और बाकी आप मेरे भाई, ठीक है, नेचर के ऊपर छोड़ दो। ठीक है, चलिए, तो ये बात सभी को समझ में आई। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल जो कि आया हुआ है, मैंने यहां पर लिखा ही नोट ओनली, ही नोट ओनली बट ऑल्सो, बट ऑल्सो शी इज, शी इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। अब हमने यहां पर देखा कि भैया एक ही वर्ब है। ठीक है, वरुण मेरे भाई तो थोड़ा सा मेहनत करना और स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करो, जो चीज वीक बैठ रही है उस पर थोड़ा ज्यादा काम करो। ध्यान से समझ में आया? चलिए, क्लियर है मेरे भाई? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए, जो भी चीज दोस्त आपको लग रहा है कि सर वीक है, उस पर ज्यादा काम करो।
ठीक है, चलिए तो अब हम यहां पर देखेंगे कि भैया हमने यहां पर क्या देखा, शी क्या है, एक सब्जेक्ट है, शी क्या है, एक सब्जेक्ट है। उससे पहले क्या आ रहा है सर, हमारा कंजक्शन। हमने क्या देखा सर, ही एक सब्जेक्ट है, उसके बाद आ रहा है, तो बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया। आपने देखा भाई सीक्वेंस हमारा बिगड़ गया है। यहां पर कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, तो यहां पर भी तो इससे पहले आना चाहिए। तो हम इस नोट ओनली को यहां से हटाएंगे और कहां पर लिखेंगे, नोट ओनली। अब आप देखिए इसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसके बाद सब्जेक्ट आ गया और बाकी हमारा सेंटेंस आगे चल गया। तो इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। आई होप कि मेरी बात यहां तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब दौड़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जब मैं आप लोगों को आज प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा, यू विल सी कि यार बड़े आसान क्वेश्चंस बनते हैं कंजक्शन से, बस कंजक्शन के हमें आगे वाले पेयर याद होने चाहिए और सिंपली जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है वह हमेशा वहीं से पूछा गया है। ठीक है, चलिए जैसे इसको समझते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। हमने यहां पर पढ़ा हार्डली, स्केर्सली के साथ हमेशा जो भी हमारा पेयर बनता है सर वह वैन का बनता है। ये पहली बात आपको याद रखनी है। जो दूसरी बात होगी मेरे भाई, हम यहां पर क्या पढ़ेंगे, नो सूनर। नो सूनर के बाद हम यहां पर या तो हैड का प्रयोग देखेंगे या फिर यहां पर डिड आता है, इसमें से कोई एक चीज। प्लस में क्या होता है सर, सब्जेक्ट होता है, ये पेयर बनेगा ही बनेगा। और आगे जाके आपको याद रखना है हमेशा किसका पेयर बनेगा मेरे दोस्त, देन का। हिंदी आपको सिंपल शब्दों में समझनी है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है बानी सर आपके शब्द सुनकर रोना आता है। भाई ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों आपको रोना आ रहा है, ठीक है, कुछ वैसा बोला क्या है भाई, ऐसा क्यों होता है कि भाई आपको रोना आ रहा है। मेहनत करो। हो सकता है कि देखो जब हम लोगों को लगता है कि हाँ हमें मेहनत करनी चाहिए, मैं एक आपको ऐसे बच्चे की कहानी बताऊंगा, ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस क्लास। असिस्टेंट कमांडेंट है बॉस, वो उसने असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम निकाल दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। और वो व्यक्ति, ठीक है, आप समझिए जिसकी पढ़ाई बिल्कुल जस्ट विपरीत थी, मेरा ही फ्रेंड है, ठीक है, और हमारी संगति मतलब एक अलग लेवल पर थी। क्लियर, उस आदमी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप समझिए असिस्टेंट कमांडेंट निकाल दिया। तो ये कोई छोटा एग्जाम नहीं होता है जिसको हम मान ले कि भाई ऐसे ही निकल जाता है, नहीं निकलता। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल की तैयारी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की, तब जाके वो क्रैक होता है, और कोई छोटी पोस्ट भी नहीं होती। ठीक है, तो मेहनत करो। आई विल टेल हर सॉरी हिज स्टोरी, ठीक है, केवल 1 मिनट के अंदर, और आप देखेंगे कि हाँ अगर हमने मेहनत की है तो नेचर काम करती है अपना। ठीक है, चलो तो अब हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है, मैंने यहां पर लिखा हार्डली हैड ही, हार्डली हैड ही कलेक्टेड इट, देन इट बिगन टू रेन। अब जैसे बहुत बार ना, अभी मेरी जो मदर है उनको काफ़ी इंजरी हो गई थी, शी गोट एन एक्सीडेंट। तो अब जो काम है घर का वो मोस्टली मुझे ही करना होता था। बहुत बार छत पर, ठीक है, कपड़े सुखाना, ठीक है, नीचे आना, या बहुत बार सब छत पर कोई सामान रखा हो उसको ऊपर से उठाकर नीचे लाना, तो ये सब मेरी जिम्मेदारी बन पड़ी थी, अभी भी है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हम बहुत बार देखते कि भाई मैंने कपड़े उठाए भी नहीं थे, तुरंत बारिश आ गई। ये इसका हिंदी तात्पर्य है। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या समझा, हमने एक छोटी सी और सिंपल सी बात समझी कि सर जहां भी हर्ड लिया जाता है, जिस आदमी को ये चीजें याद हैं वो विद इन सेकेंड, ठीक है, विद इन सेकेंड निकाल सकता है कि भैया इसमें क्या होगा। हार्डली स्केर्सली सर वैन आएगा, और आप हमेशा क्वेश्चन उठाकर देखेंगे तो मेरे दोस्तों हमेशा यही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को, सिंपल कब होता है, चीजें सिंपल तब होता है जब चीजें हमें आती हैं। अगर हमें किसी गली नुक्कड़ का कोई एड्रेस नहीं पता है तो हम वहां घूम जाते हैं, हमें नहीं पता चलता, हम पड़ोसी से पता करते हैं कि भाई फला व्यक्ति के घर पर जाना है। लेकिन अगर हम उसी लोकेलिटी के किसी व्यक्ति से बात करें तो वो रास्ता उसके लिए इतना आसान होगा, इतना फेमिलियर होगा। कारण क्या है कि वो आदमी उस रास्ते की प्रैक्टिस में है, वो डेली वहां से आता है, डेली जाता है, डेली आता है, डेली, जबकि हम पहली बार जा रहे हैं। तो चीजें मुश्किल और हार्ड नहीं होती, इस कंसेप्ट को समझिए।
मुश्किल और हार्ड होती है हमारी अप्रोच, हमारी प्रैक्टिस। उसी आदमी के लिए वो रास्ता बहुत आसान है क्योंकि वो उस पर डेली चलता है। आपके लिए वो रास्ता अनजान है, इसलिए आप वहां घर पूछ रहे हैं कि भाई फला व्यक्ति के स्थान पर जाना है, बताइए कैसे जाएं। क्लियर? रास्ता सेम है, लोग भी सेम है, लेकिन किसी के लिए वो रास्ता मुश्किल है, किसी के लिए वो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत फेमिलियर है। तो इस अप्रोच को समझिए, अंतर किस चीज का आ रहा है? प्रैक्टिस का। वो डेली चल रहा है, वो पहली बार गया। जिसने ये डाटा नहीं पढ़ा उसको ये बहुत टफ लगेगा अगर मैं सीधा क्वेश्चंस पकड़ा दूं उसको, ठीक है, शायद वो गलत आंसर दे दे। आप इसको सही कर देंगे और ये क्या करिए, तो बड़ा आसान है। क्यों? रीजन इज दैट बिकॉज यू नो द रूल थोरोली, आपको ये रूल थोरोली पता है, ठीक है। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा, नो सूनर डिड ही कम आउट व्हेन दे स्टार्टेड, CRYING। अब कोई अब कोई फिल्मी स्टार है, जैसे वो घर के बाहर आता है और वो ऐसे हाथ हिलाता है, लोग जो नीचे होते हैं उसका फोटो वीडियो बनाने की, वो चिल्लाने लगते हैं। होता है कि नहीं? आपने देखा होगा, हालांकि हम तो कभी गए नहीं, ठीक है, और जरूरत भी नहीं है। क्लियर? तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? हम यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे भाई कि हमने क्या देखा, दैट इज नो सूनर। तो नो सूनर के साथ हम कभी भी वैन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम हमेशा देन का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है यहां तक एक एक बच्चे को बात, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब जरा इसको ध्यान से समझिए, सभी लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट, मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं मेरे भाई। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। सर एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? बेटा एग्जाम में ऐसे पहचानेंगे, मैं अभी दो क्वेश्चन आप लोगों को, दो तीन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, मैं आप लोगों को बताऊंगा हमने ये चीज पढ़ी थी और देख यहाँ पर इस तरीके से वो करेगा क्या, हार्डली दे देगा तो यहाँ देन दे देगा, बस ऐसी गलती बनाएगा। नो सूनर दे देगा तो यहाँ देन दे देगा। या फिर एक क्वेश्चन आजकल और बन रहा है जो इसके ऊपर बन रहा है, वो आप जरा ध्यान से समझिए। बहुत बार वो ऐसे भी एरर दे रहा है आजकल, मैंने यहाँ पर लिखा, ध्यान से समझना इस एरर को। No sooner, no sooner he had finished his work than they came। अब एग्जामिनर भी आप समझ रहे, वो भी मेरे भाई गुरु आदमी होता है, क्योंकि उसे पता है बच्चा कहाँ गलती कर सकता है और बच्चा कहाँ मिस्टेक कर सकता है। तो वो भी ना, मतलब आप समझिए बहुत गुरु आदमी होता है। अब वो करेगा क्या, वो हम ऐसे देखेंगे, क्योंकि मास्टर ने इतना पढ़ा है, बच्चा की गलती नहीं है, बच्चा भी केवल उतना ही सोच के एग्जाम में चला गया कि भैया जहां नो सूनर आएगा उसके साथ जो हमारा पेयर बनेगा वह देन होना चाहिए। यही तो पढ़ा है हमने कि सर नो सूनर के साथ देन। हिंदी क्या होती है? जैसे ही। क्या होती है? जैसे ही या ज्यों ही। यहां पर क्या होता है? हिंदी मुश्किल से ही। हिंदी क्या होती है सर? मुश्किल से ही। अब हमने जो चीज पढ़ी है हम केवल एग्जाम में वही जाकर खोज रहे हैं। मास्टर ने इतनी बात पढ़ाई है कि सर जहां भी ये आ जाएगा नो सूनर, और हमें वहां पर देन देखना है, ठीक है, इतनी बात। लेकिन बहुत बार ये गलती भी आ जाती है मेरे शेरों कि आपको नो सूनर के बाद हमेशा याद रखना है हेल्पिंग वर्ब आती है। हमेशा क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये हैड पहले आएगा और ही बाद में आएगा। आजकल ऐसे भी कई जगह एरर मैंने देखे हैं, ठीक है। बात यहां तक सभी को आई होप कि क्लियर हो गई होगी। तो दो बातें हमने अभी तक पढ़ी, कुछ खास हमने ज्यादा नहीं पढ़ा। आइदर का पेयर जल्दी से बताओ, और नाइदर का मेरे साथ साथ रिवाइज कर, नाइदर का नोर, नोट ओनली का बट आल्सो, हार्डली और स्केर्सली का आप कहोगे सर वैन। नेक्स्ट मैंने पूछा नो सूनर के बाद आप कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब आती है और उसके बाद मेरे प्यारे भाई देन का प्रयोग होता है। इतनी सी बात केवल हमने पढ़ी है। तो अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से समझेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये इंपोर्टेंट रूल है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर बिकॉज। क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? बिकॉज। ये कंजक्शन है, हिंदी होती है सर इसका क्योंकि। किसको डिनोट करेगा? रीजन को। किसको डिनोट करता है सर? ये हमेशा रीजन को डिनोट करेगा। REASON, इसको हिंदी में बोलते हैं कारण। क्या बोलेंगे सर? कारण।
ध्यान से समझिएगा, मुझे बताइएगा। मैंने यहां पर कहा ही हैज नॉट डिपॉजिटेड मनी स्पेस, ही इज पुअर। एक और देखिए, नेक्स्ट मैंने यहां पर कहा द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टुडे दैट इट इज संडे। अब भाई वो आपको ऐसे बोलेगा, क्लियर, बी और यहां तक ये सी, यहां हमने फिल इन द ब्लैंक्स बना दिया। इसको मैं ए पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, दैट इज बी और दैट इज सी। डी यू नो वेरी वेल कि क्या होता है सर, नो एरर होता है। क्या होता है भैया जी, नो एरर होता है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे बेटा, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। अब इसको समझेंगे, ही हैज नोट कम। जब एक सेंटेंस, देखो हमेशा बिकॉज बीच में आता है, जरूरी नहीं बीच में हो, या फिर आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया है, ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, और ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बनता है हमेशा जब भी हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। अगर एक सेंटेंस का इफेक्ट, प्रभाव दूसरे पर जाकर पड़ता है, ठीक है भाई सुरजीत, एक सेंटेंस का प्रभाव दूसरे पर जाकर पड़ता है, तो वहां हम हमेशा बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कैसे, अब देखो यहां ये बच्चे आए नहीं हैं, इस सेंटेंस पर प्रभाव पड़ रहा है, किस सेंटेंस का, इसके गरीब होने का, तो फिर हम यहां पर एज ए कंजक्शन बिकॉज का प्रयोग करेंगे। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस में बने हुए हैं, दैट्स व्हाई आई गिव यू दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो सर जी उड़ा देंगे एग्जाम को, बहुत बेहतरीन। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स हैव नॉट कम टूडे, आज बालक नहीं आए हैं क्योंकि आज संडे है। की, दैट तो की का अर्थ देता है, और जबकि हमें यहां पर किसका अर्थ लेना है, बिकॉज, बिकॉज इट इज संडे, क्योंकि आज संडे। ये बालक क्यों नहीं आए, आप कारण प्रस्तुत कर रहे हैं आगे जाकर, और जब भी कारण दिया जाएगा बिकॉज का प्रयोग होगा। अगर यहां तक बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए सर यहां तक बात सभी को समझ में आ गई है। आगे देखो नेक्स्ट रूल, ये सीधे सीधे कंजक्शन मेरे भाई याद कर लो, ठीक है। मैंने यहां पर पढ़ा BOTH, बोथ का पेयर हमेशा क्या बनता है, एंड बनेगा। बिटवीन की बात करें सर, याद कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। बिटवीन का क्या बनता है सर, एंड बनता है। फ्रॉम की बात करें सर, क्या बनता है, आप कहोगे भैया जी टू बनता है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट यहां तक नहीं होना चाहिए। इनकी हिंदी देख लेते हैं एक बार। मैंने यहां पर कहा से, और ये किसका सेंस देता है सर, तक। मैंने यहां पर फिर से क्या बोला, से और तक या के बीच, इसका मतलब क्या होता है सर, दोनों। ठीक है, अब हम इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सुरजीत मैंने बताया एडिक्वेट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, पर्याप्त, ठीक है, काफी। चलिए, हमने यहां पर एक एग्जाम्पल कहा, मैंने कहा ही, ठीक है, ही इज, ही इज लर्निंग दिस लैंग्वेज फ्रॉम, फ्रॉम फ्रॉम मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, चलिए एक और देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल। मैंने यहां पर कहा बोथ, बोथ ही और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू टेक क्लास। ठीक है सर,
चलिए, अब मुझे एक बार जल्दी से आप बताएंगे मेरे भाइयों, अगर हम इन क्वेश्चंस को पढ़ें तो ये बात हम बहुत अच्छे से समझ कर आए हैं कि सर फ्रॉम का जो पेयर बनता है वह हमेशा क्या बनता है, टू। तो पहली गलती तो सर ये होगी कि भाई फ्रॉम का जो पेयर बनेगा वह हमेशा टू होता है। नेक्स्ट देखिए, बोथ का जो पेयर होता है सर वह हमेशा क्या होता है, एंड होता है। तो ये चीजें जिस व्यक्ति को जितनी क्लैरिटी से याद होंगी, देखो डाटा क्लैरिटी से याद रखने का दूसरा नाम है। अब ये चीजें अगर हम भूल जाते हैं, आज मैंने पढ़ाई और शाम तक आपके दिमाग से छू मंतर, तो आप समझिए एग्जाम में भी मेरे भाई फिर वही कंडीशन होगी कि आप पड़ोसी को देख रहे होंगे, भाई हाय ये तो बहुत अच्छे से कर रहा है एग्जाम, मेरा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो वहां आप खुद को ना कोसें, किसी और को ना कोसें, तो उससे बेहतर है कि आज आप इस डाटा को बड़े क्लैरिटी के साथ अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि आज हमारे पास समय भी है, हम इसको रिवाइज कर कर पुनः याद कर सकते हैं, दोबारा याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम के समय में हम सारा डाटा रिवाइज नहीं कर सकते। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि मेरे भाई इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो। आप इन क्वेश्चंस को भी छोड़कर ना ये सारी चीजें भी अगर आप ना रट गए, बहुत अच्छे से आपको याद है, मैंने पूछा हार्डली, आपने कहा सर हार्डली स्केर्सली व्हेन होता है, नो सूनर देन होता है, आइदर और नाइदर नो, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ के साथ एंड, बिटवीन के साथ एंड और फ्रॉम के साथ टू। इतनी क्लैरिटी से अगर चीजें आपको याद हैं, दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके सामने रुक जाए, चाहे वो सीजीएल में है, सीपीयू में है, मेंस में है, सीडीएस एनडी में, वेयर एवर, ठीक है, जहां भी वो आया है। ठीक है, किसी भी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। चलिए आगे देखो, नेक्स्ट रूल, फिर हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, एज और एज। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, सो और एज। हिंदी क्या होती है सर इसकी, इतना, उतना, इतना, जितना, ये इनकी हिंदी होती है। सिंपली आपको याद रखना है, एज का पेयर क्या बनेगा, एज बनेगा, सो का पेयर क्या बनेगा, एज बनेगा। बात सभी को समझ में आई, बहुत शानदार। नेक्स्ट तीसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है सर, दूसरी समझिए। अगर मैं टी डबल ओ टू का पेयर बनाऊं तो हमेशा टू बनता है। ठीक है, और यहां पर हिंदी क्या आती है, इतना, और आगे हिंदी क्या बनती है, कि नहीं। ठीक है, ऐसे कुछ हिंदी निकलती है। कैसे, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल में मैंने लिखा, ही इज एज ऑनेस्ट, ठीक है, लाइक, ठीक है भाई, हिज ब्रदर इज। ये सर मैंने सेंटेंस लिखा। मैंने यहां पर एक और एग्जाम्पल लिखा, ही इज टू वीक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और मैंने यहां पर कह दिया फॉर रन फास्ट। देर आर टू सेंटेंस बेस्ड ऑन द रूल विच इज रिटन ठीक अबव, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने यहां पर समझा, कि सर एज का पेयर क्या बनता है, लाइक थोड़ी लिखा है, एज का पेयर क्या लाइक लिखा है। आप कहोगे सर नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो मेरे को यहां पर किसका प्रयोग करना होगा, एज का। ठीक है, हमने टू का पेयर पढ़ा, टू के साथ जो हमारा कंजक्शन बनता है सर, क्या फोर बन सकता है, कतई नहीं, हमेशा क्या होगा, टू। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब मैं दो रूल और पढ़ाता हूं और उसके बाद फिर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जो नया क्वेश्चन आएगा उसको साथ में निपटा लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से समझो, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। मैंने यहां पर पढ़ा नेक्स्ट रूल मेरे प्यारे दोस्त, ALTHOUGH, ऑल दू, या फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, दू। इन सभी का जो पेयर बनता है वो आगे जाकर या तो यट बनेगा या फिर कोमा बनेगा, यट या फिर कोमा, याद हो जाएंगी। मैं सब कुछ रिवाइज करा के जाऊंगा, जितना भी अभी मैं कंजक्शन आपको पढ़ा रहा हूं, एट द एंड ऑफ दिस क्लास सारा रिवाइज करा जाऊंगा, और जिस तरीके से रिवाइज करूं आप अभी उसी तरीके से रिवाइज कर लेना। क्वेश्चन वोश्चन सब छोड़ दो, भूल जाओ, सब खत्म, नमस्ते। बस वो थ्योरी याद होनी चाहिए, जिसके थ्योरी याद है वो 1000 क्वेश्चंस कर सकता है। जितने खाली क्वेश्चंस पढ़े हैं, थ्योरी उसको नहीं पता, तो भाई फिर तो ये बात है कि बस तुक्का है, हो गया, अच्छी बात, नहीं हुआ तो क्या ही कह सकते हैं। पहला रूल सर ये है, ऑल दू और दू के साथ मैंने यहां पर हिंदी लिखी यद्यपि, क्या लिखी सर, यद्यपि। मैंने यहां पर लिखा ऑल दू ही इज पुअर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बट हैप्पी, ठीक है भाई, विद हिज फैमिली। बहुत सारे लोग होते हैं,
पैसा है, बहुत बेशुमार पैसा है, लेकिन खुश नहीं है लाइफ में। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग, बहुत हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं, अपने परिवार में रहते हैं, माता पिता के साथ रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छा जीवन है मिडिल क्लास के लिए। मैं ये कहूँगा बहुत अच्छा जीवन, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं, बस थोड़ा करियर की टेंशन होती है, वो भी बन जाता है। लेकिन अगर हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, उनको सुबह शाम देख रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हम दुनिया के सबसे लक्की व्यक्ति हैं। क्लियर? आप उन लोगों को देखिए, ठीक है, हमारे सैनिकों को देखिए, हालांकि आप भी अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस करने जा रहे हैं और आप उसके लिए आपको हेड्स ऑफ, ठीक है, कि भाई जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमें हर खतरे से, ठीक है, और अपनी सभी इच्छाओं को मारकर, ठीक है, दे ऑल्सो वांट टू मीट, दे ऑल्सो वांट टू सी देयर family members every second, but due to protecting our nation they are just serving our motherland। ठीक है, देश की सेवा में व्यस्त है, तो उनको हेड्स ऑफ, और आपको भी, ठीक है, जो ये डिसीजन लेके बैठे सर वी विल प्रोटेक्ट आवर कंट्री, तो ये आपका एक बहुत ही ना मेरे प्यारे दोस्तों सराहनीय और बहुत ही रेस्पेक्टेबल डिसीजन है। तो मेहनत से आगे बढ़ो। तो हम यहाँ पर यट का प्रयोग करेंगे, किसका मेरे भाई? यट का। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चन समझ में मेरे पे सॉरी, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और रूल पढ़ लेते हैं, एग्जाम में बन जाता है, और फिर हम क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक। मैंने यहां पर लिखा सर ये होता है अनटिल और अनलेस। ठीक है, नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्त, ये पहला रूल हो गया है, इसके साथ कभी भी अनटिल और अनलेस के साथ नोट या नेवर, ठीक है भाई, नहीं आता। सिंपल शब्दों में समझिए, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी रिपीट कर देता हूं। आफ्टर अनटिल और अनलेस वी डू नॉट मेक एनी नेगेटिव सेंटेंस, तो हम इनके बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस का प्रयोग नहीं करते। दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग। कैसे? जरा ध्यान से समझिए। हिंदी इनकी क्या होती है? जब तक नहीं। क्या होती है मेरे दोस्त? जब तक नहीं। मैंने यहां पर लिखा ही विल नॉट कम until it is not 7 o'clock। ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। ठीक है, अब इसको जरा समझना है आप लोगों को। हमने आज क्या पढ़ा? अनटिल और अनलेस की कहानी पढ़ी कि सर जहां भी अनटिल और अनलेस आ जाता है उसके साथ कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं बनती। इतनी आसान आसान बातें हमने पढ़ी, तो जरा एक क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, unless you do not meet the all requirements your application will be rejected। तो अभी एक बच्चे का कमेंट था, सर किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो आपने देखा होगा जब हाँ जहां पर हमारा सिलेबस डिस्कस हमसे किया गया, ओवर देयर इट इज रिटन क्लियरली, साफ साफ लिखा हुआ है कॉमन एरर। क्या लिखा हुआ है? कॉमन एरर। और कॉमन एरर हमेशा ग्रामर से पूछी जाती है। और इतनी बात मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई है, जिस व्यक्ति को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई ना कि अनटिल और अनलेस के बाद कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं बनती। अब जिस व्यक्ति को इतनी बात क्लियरली पता होगी, वो केवल यहां से यहां तक का क्वेश्चन पढ़ते ही एरर तुरंत लगा देगा, वो आगे पढ़ेगा भी नहीं। उसको पता है कि आगे एरर है ही नहीं, उसको साफ साफ पता है और बड़े क्लियरली तरीके से पता है कि अनलेस के साथ और अनटिल के साथ डू नॉट नहीं आ सकता, मतलब यही एरर है, खत्म। वो आगे पढ़ेगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं दूरदर्शिता, इसी को बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर होना। ठीक है, अंकिता गोदरा सर सीडीएस ओटीए की इंग्लिश कैसे करें प्लीज? इसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे बताऊंगा, क्योंकि आज हमारा ऐसा टॉपिक चला हुआ जो आज हमें आज ही फिनिश करना है, तो ये मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए बताएंगे इसको भी। चलिए भाई देखो, ये जिस कंसेप्ट पर मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया था, हमने क्या देखा? नो सूनर। हमने क्या देखा? देन। अब हम क्या करेंगे? इतना पढ़ते ही हम क्या करेंगे? हमारा सिंपल जो थिंकिंग होगा वो केवल हमसे ये कहेगा कि विपिन भाई नो एरर लगा दे। गुरुजी ने ऐसे ही पढ़ाया था, नो सूनर के साथ देन आ रहा है, नो सूनर के साथ देन आ रहा है, ठीक है। जबकि हम गलती कर बैठे,
ठीक है, हो गई कि नहीं होगी हमसे गलती? गलती क्या हो गई, हमने केवल आधी अधूरी जानकारी पढ़ी कि नो सूनर बोले तो देन, जबकि हमें इतना पढ़ाना चाहिए था मास्टर को कि भैया नो सूनर के बाद, नो सूनर के बाद इतना तो ठीक है, ये जो शी हैड लिखा हुआ है हमें इसको चेंज करना चाहिए हैड शी। जिस व्यक्ति को ये बात पता है वो किसी भी एग्जाम को बीट कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो कंप्लीट नॉलेज लेकर एग्जाम में गया है। ठीक है, बढ़िए आगे। तो एरर कहां पर हुआ? ए में। बढ़ो फिर आगे। नाइदर द डॉक्टर नोर द नर्स। ठीक है, अब आपको ये समझना है, ये बात मैंने प्रोनाउन में पढ़ा रखी है आप लोगों को। नाइदर का पेयर क्या बनता है? नोर। बिल्कुल ठीक है यार, इसमें तो कोई गलती नहीं है। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी हम नाइदर नोर की बात करते हैं तो ओवर देयर जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है, और ये बात प्रोनाउन में पढ़ाई थी सरकार मैंने आप लोगों को, कि यहां पर क्या लिखा होता है? नर्सेज। ठीक है, वर, ये भी ठीक है। asleep when the injured was brought to the hospital. So neither the doctor nor the NURSES nurses were. तो सब कुछ ठीक है, इसमें तो कोई एरर नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? डी विल बी द राइट ऑप्शन। अब इसमें कोई एरर नहीं है, क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में यही एरर बन सकता था कि या तो नाइदर के साथ नोर का या फिर इस वर का, यहां पर आपको वाद। लेकिन हमने यहां पर क्या देखा? नर्सेज हैं, प्लूरल है, तो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो ये भी प्लूरल वो भी प्लूरल, सब ठीक। आगे बढ़ो। स्केर्सली हैड आज ही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ भाई बोलो जल्दी से, आज ही पढ़ाया कि नहीं? कि जहां पर भी मेरे भाई स्केर्सली हैड आ जाता है, हार्डली हैड आ जाता है, सो ओवर देयर वी यूज एज ए कंजक्शन व्हेन। बताइए क्या होना चाहिए? Scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with his hissing sound. हमने क्या पढ़ा? Scarcely had, बिल्कुल सही है। आगे हमने क्या देखा यार? बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे सर? नो एरर लगा देंगे। ये भी नो एरर है, इसमें भी कोई खास गलती हमें नजर नहीं आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द पीरियड बिटवीन 2000 टू 2010 was very significant, मतलब होता है सर महत्वपूर्ण, इन माई लाइफ। 2000 से लेकर 2010 तक का जो समय था सर मेरी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है, अब हम, एक बच्चा कह रहा है सर हेड नहीं आएगा, बेटा हेड सब सही है वहां पर, मुस्ताफ। ठीक है, चलो तो आज हमने क्या पढ़ा? अब ये चीजें समझिए, बताओ जल्दी से मुझे, मैंने क्या पढ़ाया था बिटवीन के साथ? आपको कंजक्शन जो पढ़ाया था, बिटवीन वाला ये रूल हम पढ़ रहे हैं, तो बिटवीन के साथ मैंने आपको क्या पढ़ाया था? हाँ भाई फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। सो बिटवीन के साथ हमने देखो ये कंडीशन पढ़ी थी कि सर जहां भी बिटवीन आ जाएगा ओवर देयर इसका जो पेयर बनता है वह हमेशा एंड बनता है। क्लियर? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे भाई, क्वेश्चंस के ऊपर टूट पड़ो सीधा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चंस क्या कहता है कि सर जहां भी बिटवीन आ जाएगा तो इसके साथ जो हमारा पेयर बनेगा वह क्या होना चाहिए? एंड होना चाहिए। आगे बढ़ो क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट टूट पड़ो। योर सक्सेस इन IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। ये लिखा हुआ है, बता देंगे आप? क्वेश्चन से क्या मतलब? कोई चाहे 20 लाइन का लिख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ये बात पढ़कर बैठे हैं कि भैया नोट ओनली के साथ हम हमेशा बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं, और दोनों तरफ सेम सेम चीजें होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं सरकार हम इस बात को, क्या लिखा हुआ है। तो नोट ओनली, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बट ऑन हाउ, ठीक है, बट ऑन पेपर यू हैव रिटन देम, ये लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सर नोट ओनली ऑन, नोट ओनली ऑन आ रहा है। ठीक है, मतलब नोट ओनली के बाद ऑन आ रहा है, तो इसका मतलब यहां हमें एक समझने वाली बात है, क्या दिया हुआ है सर? ऑन दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है यहां पर भी ऑन होना जरूर है। ऑन ना हो तो कोई और प्रीपोजिशन हो, लेकिन होनी जरूर चाहिए। ठीक है, व्हाट पेपर्स यू हैव सिलेक्टेड बट ऑन। ठीक है, तो ये जो बट लिखा हुआ है तो हम इस बट को किस में चेंज करेंगे? बट ऑल्सो में चेंज करेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल ठीक है। क्लियर? अब देखिए आप ध्यान से, नोट ओनली के बाद ऑन और क्वेश्चन वर्ड,
बट ऑल्सो के बाद ऑन और क्वेश्चन वर्ड, बन गई है ना सारी सेम कंडीशन। तो ऐसे ही चीजें समझनी, और ऐसे ही मेरे भाई ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। चलिए, आई सॉरी ऑल नो, सब लोग जानते हैं, दैट आई विल नॉट बी एट पीस विद माई सेल्फ अनलेस आई डोंट गो देयर। अब ये बात पढ़ती तुरंत हमें समझ में आई बात। क्या समझ में आई? हमें ये समझ में आई कि आज सर ने हमें ये बात पढ़ाई थी, अनटिल और अनलेस के साथ कभी भी नोट और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब ये बात आप लोगों को समझनी है, और यही बात आप लोगों को समझ सीखनी है। ठीक है, बात सभी को समझ में है? साक्षी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, सही आंसर है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ो, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। देखो मैंने क्या कहा, भरे पड़े हैं भाई इस बात के ऊपर क्वेश्चंस। अनलेस के साथ कभी भी डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़ो, फिर से सेम बात, अनलेस के साथ डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग या इज नॉट का सॉरी नोट का प्रयोग नहीं होता। आगे बढ़िए, फिर से सेम बात, स्केर्सली हैड ही गॉन आउट, हमने क्या पढ़ा, स्केर्सली हैड। आज आप लोगों को ये सारी चीजें रटने वाली हैं। हार्डली हैड, स्केर्सली हैड के साथ आगे जाकर व्हेन आता है, नो सूनर के साथ देन आता है, फ्रॉम के साथ टू आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, बोथ के साथ एंड आता है, एज होता है, सो एज होता है, टी डबल ओ टू होता है, और आगे खाली टू होता है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी है। आइदर के साथ और होता है। अब इसको जरा ध्यान से समझिए, स्केर्सली हैड ही गॉन आउट एंड, तो हमने यहां पर क्या देखा, इसका पेयर एंड थोड़ी हो सकता है, तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, व्हेन। अगर लग रहा है सर चीजें क्लियर समझ में आ रही है और बहुत अच्छे से समझ में आ रही, तो एक बार सभी लोग जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। बढ़िए मेरे भाई आगे। ये कह रही है जोया मैम है ये कोई, जोया won the first prize in the race unless she stumbled and fell down। अब देखो ये क्या कह रहा है, जोया won the first prize, जोया ने पहला इनाम जीता, मतलब जो पहला फर्स्ट प्राइज था वो जीता। ठीक है, उसको क्या है, शी स्टम्बल, स्टम्बल होता है सर ठोकर लगना। क्या होता है मेरे भाई, ठोकर लगना। ये कह रहा है जोया ने पहला प्राइज जीता जबकि उसको ठोकर, जबकि वह ठोकर लगकर गिर गई थी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डेस्पाइट। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ शी स्टम्बल। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डेस्पाइट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हिंदी होती के बावजूद, के बावजूद भी। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, डेस्पाइट शी स्टम्बल्ड एंड फेल। ठीक है, ठोकर लगने के बावजूद भी और वो नीचे गिरने के बावजूद भी जोया ने पहला प्राइज जीत लिया, ये इसकी सही हिंदी होगी। ठीक है भैया, तो यहां पर हम अनलेस का प्रयोग नहीं करेंगे, डेस्पाइट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, हालांकि कंजक्शन का एरर नहीं है। ठीक है, चलिए इसको बता दीजिएगा, मिस मार्फेल इज नाइदर ए गुड सिंगर और द गुड इज। तो अब देखो कितना ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमने यहां पर क्या देखा, नाइदर, पेयर क्या बनना चाहिए सर, नोर, क्या दे रखा है, और, तो हम यहां पर इन प्लेस ऑफ और किसका प्रयोग करेंगे, नॉर विल बी द राइट आंसर। उम्मीद है सभी व्यक्ति को बात अच्छे से समझ में आ रही है। तो इन प्लेस ऑफ और हमें यहां पर क्या का लगाना है, नॉर। आगे बढ़ो, we had to decline several orders in case that the production was held due to labor strike। भाई ये कह रहा है हमें कुछ जो डिमांड आई है ना, भाई ये सामान हमें दे दो, वो दे दो, अब हमें कुछ मना करना पड़ेगा। मैनेजर पूछ रहा है कंपनी का, ऐसा क्यों? अब वो बता रहा है, ठीक है, जो ठेकेदार है, क्योंकि देखो साहब बहुत सारे लोग आज स्ट्राइक पर बैठे हैं। क्लियर, बहुत सारे लोग स्ट्राइक पर बैठे, वो आए ही नहीं है कंपनी में काम करने के लिए, इसलिए हमें बहुत सारी मांग को अस्वीकार करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक सेंटेंस दिया कि भाई हमें बहुत सारे ऑर्डर को मना करना पड़ेगा, बीच में हमें, इसके बाद हमें क्या बताया गया, एक कंजक्शन आएगा, और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या बताया गया, कारण बताया जा रहा है। तो एक सेंटेंस का इफेक्ट अगर दूसरे पर आकर पड़ता है, तो ऐसे केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि वी ऑलवेज यूज बिकॉज। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स, हमें बहुत सारे ऑर्डर्स को मना करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज ये यहां से सारा खत्म हो जाएगा, और हमें यहां पर क्या लिखना होगा, बिकॉज। ठीक है, द लेबर सॉरी बिकॉज द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप, चूंकि प्रोडक्शन रुक गया ड्यू टू लेबर स्ट्राइक।
क्योंकि वो लोग अब काम करने नहीं आ रहे। तो एक सेंटेंस का इफेक्ट दूसरे पर जाकर पड़ा, दैट्स वाई वी यूज्ड बिकॉज। ठीक है, तो ये हटा दीजिएगा सर, और हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बिकॉज। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ये कह रहा है हमारा राष्ट्र कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकता है। कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी संघ कब ज्यादा आगे जाता है, जब उसके सारे लोग मिलकर काम करते हैं। अगर कोई ये कहे कि मैं अकेला काम करूं और पूरे परिवार को आगे ले जाऊं, भाई इम्पॉसिबल सा काम होता है। ठीक है, अब यहां पर जरा ध्यान से समझिए, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ, तो ये कह रहा है यदि हम मिलकर काम करें। अब बट भी हमारा एक कंजक्शन है और इफ भी हमारा एक कंजक्शन है। तो क्या मैंने किसी भी सेंटेंस में ऐसे कोई कंजक्शन पढ़ाए कि दोनों एक साथ आ जाए, नहीं। तो हम मेरे भाई यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, यदि। तो ये कह रहा है यदि वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, यदि हम मिलकर काम करें, तो बट यहां पर अननेसेसरी है। ऐसे भी क्वेश्चंस मेरे भाई आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, सी द नेक्स्ट। इन स्पाइट स्मिता had taken part in many television serials earlier. This was the first time she was going to host a live show. ये कह रहा है समिता ने मतलब बहुत सारे होस्ट में भाग लिया। हालांकि प्रीपोजिशन संबंधित क्वेश्चन है। देखो, एक होता है डेस्पाइट, क्या होता है मेरे दोस्त, एक होता है डेस्पाइट और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। हालांकि ये चीजें मैं प्रीपोजिशंस में पढ़ाता हूं, तो वहां आप लोगों को ये ध्यान देना है। ठीक है, कि हमेशा इन स्पाइट के साथ ऑफ आता है, डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। ये प्रीपोजिशंस में पढ़ाऊंगा। अब हमें यहाँ इन स्पाइट दिया हुआ है जबकि ऑफ नहीं दिया हुआ, बस यही छोटा सा एरर है। देखो कितनी भारी भरकम यहाँ पर कोटेशन लिखी हुई है, कोई मतलब नहीं है इतनी भारी कोटेशन का। तो हम यहाँ पर ऑफ का प्रयोग कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक और उचित बन गया है। बात सभी को समझ में आई। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट। नो सूनर डिड, हमने फिर से भाई ये कंडीशन देख ली। अब हम पक्का श्योर है, या तो ये नो एरर होने वाला है या फिर यहां देन का एरर होने वाला है, बस। ठीक है, चलिए। सो इन प्लेस ऑफ व्हेन हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है, यहां पर देन की। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। डिफरेंट कलर्ड, ठीक है, नेचुरल फूड्स नॉट ओनली पुट ए स्माइल ऑन चिल्ड्रन फेस बट एंड ऑल्सो। देखो कितना सिंपल सी बात दे दी है। एक कंजक्शन ये रहा सर हमारा और एक कंजक्शन ये रहा। तो हमने नॉट ओनली के साथ एंड ऑल्सो थोड़ी पढ़ा था, हमने यहाँ पर बट ऑल्सो पढ़ा था। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस मेरे प्यारे दोस्तों हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, बात सभी को समझ में आई। तो उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मेरे भाई आज की ये क्लास फिर हम यही रखते हैं, और उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि कहाँ और क्या गलती और किस तरीके के हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। बाकी जैसे ही हमारा सिलेबस होगा, कल मैं आप लोगों को वॉइस कराने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आप समझिए 1 से 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं वहां पर। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों सभी लोग क्लास को जरूर अटेंड करना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक क्वेश्चन हमारा श्योर है कि मैं कल की क्लास के बाद आप लोगों को ये श्योर कर दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन, आपका 1 नंबर पक्का हो गया है, या 2 नंबर जो भी हैं वो पक्के हो गए हैं, उनको लिख लो आज ही आप। ठीक है, मिलते हैं तो फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, स्वीट मारो, जय हिंद।